नमस्कार। चलिए आज शिव पुराण की गहराइयों में उतरते हैं। ये हिंदू धर्म के सबसे जरूरी ग्रंथों में से एक है। लेकिन ये सिर्फ कहानियों की किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें भगवान शिव के बहुत ही दिलचस्प और विरोधाभासी रूप को समझने में मदद करता है। एक योगी के रूप में, एक पति के रूप में और इस पूरे ब्रह्मांड के नियंत्रक के रूप में। जानते हैं, इस ग्रंथ की शुरुआत ही एक बहुत बड़े, एक धमाकेदार सवाल से होती है। सबसे महान कौन है? और ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक लेवल का टकराव है जो सृष्टि के सबसे शक्तिशाली देवताओं के बीच छिड़ जाता है। कहानी के बिल्कुल सेंटर में यही एक सवाल है, कौन है वो जो सबसे ऊपर है? परम ईश्वर कौन है? और ये सवाल सिर्फ ईगो का नहीं है, बल्कि ये जानने का है कि इस ब्रह्मांड का असली सोर्स, असली कंट्रोलर कौन है। तो एक तरफ थे ब्रह्मा, जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया। उनका मानना था कि सब कुछ उन्हीं से शुरू हुआ है। और दूसरी तरफ थे विष्णु, जो सब कुछ संभालते हैं। उनका तर्क था कि वो ही परम रक्षक हैं। दोनों का दावा अपनी अपनी जगह मजबूत था, और ये बहस बढ़ती ही जा रही थी। और ठीक तभी, जब ये विवाद अपने चरम पर था, एक ऐसी अविश्वसनीय घटना घटी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन दोनों के बीच अचानक आग का एक विशाल चमकता हुआ स्तंभ प्रकट हुआ। ऐसा स्तंभ जिसका ना कोई सिरा था, ना कोई अंत। वो बस ऊपर और नीचे अनंत तक फैला हुआ। ये कोई मामूली रोशनी नहीं थी। ये खुद शिव का निराकार रूप था, ज्योतिर्लिंग। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, कोई बहस नहीं की। उन्होंने बस अपने अनंत स्वरूप को दिखाकर ये साबित कर दिया कि असली शक्ति वो तो बनाने और संभालने की सीमाओं से भी कहीं परे है। लेकिन शिव की कहानी सिर्फ इन कॉस्मिक घटनाओं तक ही सीमित नहीं है। ये पुराण हमें उनके एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही पर्सनल रूप से भी मिलवाता है। एक गृहस्थ के रूप में, जहां वो एक पति और एक पिता की भूमिका में है। यहाँ शिव सिर्फ एक वैरागी योगी नहीं है। पुराण उनके पारिवारिक जीवन को भी बहुत महत्व देता है, जिसमें वो अपनी पत्नी पार्वती और अपने बेटों गणेश और कार्तिकेय के साथ एक आदर्श गृहस्थ के तौर पर दिखाए गए हैं। शिव की ये पारिवारिक जिंदगी एक असाधारण प्रेम कहानी पर टिकी है, जो 2 जन्मों तक चलती है। पहले जन्म में सती अपने पिता के खिलाफ जाकर शिव से शादी करती हैं, लेकिन एक अपमान की वजह से वो आत्म बलिदान कर लेती हैं। फिर उनका पुनर्जन्म होता है पार्वती के रूप में, जो शिव को फिर से पाने के लिए कठोर तपस्या करती हैं। ये प्रेम, त्याग और भक्ति की एक बहुत बड़ी गाथा है। दरअसल शिव एक ऐसी पत्नी चाहते थे जो उनके हर रूप को समझ सके और अपना सके। उनकी शर्त थी, जब मैं योग करूं तो वो योगिनी बन जाए, और जब मैं प्रेमी बनूं तो वो प्रेमिका बन जाए। इससे उनके दोहरे स्वभाव का साफ पता चलता है, एक तरफ परम योगी और दूसरी तरफ एक आदर्श गृहस्थ। चलिए अब परिवार के इस माहौल से निकलकर वापस ब्रह्मांड के विशाल स्टेज पर चलते हैं। यहाँ हम शिव की सबसे बुनियादी भूमिका को समझेंगे कि इस सृष्टि और विनाश के पूरे चक्र में उनकी असल जगह क्या है। इस कॉस्मिक सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट। ये हिंदू धर्म की वो नींव है जो ब्रह्मांड के 3 मुख्य काम, बनाना, चलाना और मिटाना, इन्हें 3 प्रमुख देवताओं में बांटती है। इसे एक तरह के कॉस्मिक मैनेजमेंट टीम की तरह समझ सकते हैं। ब्रह्मा है सृष्टिकर्ता, विष्णु है संरक्षक और शिव, उन्हें अक्सर विनाशक कहा जाता है, लेकिन पुराण उन्हें एक परिवर्तक के रूप में दिखाता है। वो पुरानी चीजों का अंत करते हैं ताकि नई शुरुआत हो सके, एक तरह से नवीनीकरण के लिए एक जरूरी शक्ति। और शिव का नटराज यानी नृत्य के भगवान का रूप इसी ब्रह्मांडीय चक्र का सबसे खूबसूरत प्रतीक है। उनका तांडव कोई साधारण नाच नहीं है, बल्कि उसी नाच में ब्रह्मांड बनता है, पलता है और अंत में उसी में मिल जाता है। सब कुछ उनके नाच की एक ही लय में समाया हुआ है। तो हमने शिव के कॉस्मिक और पारिवारिक दोनों रूपों को देखा, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान इस दिव्य शक्ति से जुड़ कैसे सकता है। पुराण इसका भी रास्ता दिखाता है। देखिए, ये पुराण सिर्फ दर्शन या कहानियों की किताब नहीं है, ये आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड भी है। ये हमें बताता है कि भक्ति और साधना के जरिए शिव से कैसे जुड़ा जा सकता है। और सबसे सीधा और शक्तिशाली तरीका है पंचाक्षर मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय। पुराण के हिसाब से अगर इस मंत्र का पूरी श्रद्धा से जाप किया जाए तो ये शिव से जुड़ने और आध्यात्मिक मुक्ति पाने का सबसे मुख्य रास्ता है।
मंत्र के अलावा पुराण में कुछ खास जगहों का भी जिक्र है और उन जगहों की संख्या है 12। ये संख्या उन सबसे पवित्र शिव मंदिरों को दिखाती है जिन्हें पुराण में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। इन 12 जगहों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये वो पवित्र स्थान है जहां माना जाता है कि शिव उसी अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे जिसने ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार तोड़ा था। तो देखा, कहानी जहां से शुरू हुई थी घूमकर वहीं वापस आ गई। तो हमने शिव के अलग अलग रूपों को देखा, ब्रह्मांड के स्वामी, एक आदर्श पति और भक्तों के लिए सुलभ ईश्वर। चलिए अब इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं। और यही शिव पुराण का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत विरोधाभास है। एक तरफ वो कैलाश पर ध्यान में डूबे परम वैरागी हैं, दुनिया से बिल्कुल अलग, और दूसरी तरफ वो एक प्यार करने वाले पति और पिता हैं। कमाल की बात यह है कि वो एक ही समय में दोनों हैं। ये विरोधाभास असल में और भी गहरा है। शिव एक व्यक्तिगत देवता हैं जिनसे भक्त प्यार और भक्ति का रिश्ता बना सकते हैं, और ठीक उसी समय वो ही परम निराकार सत्य हैं जो किसी भी रूप, नाम या गुण से परे हैं, जो बस हैं। तो अंत में शिव पुराण हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक दुनिया से अलग वैरागी तपस्वी की छवि एक आदर्श पति और पिता की छवि के साथ कैसे मिल सकती है? ये दोनों मिलकर परम सत्य को कैसे दिखा सकते हैं? शायद इसी दोहरेपन को समझने में ही दिव्यता के असली स्वरूप को समझने का राज छिपा है।